बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 2 ट्रिपल पीओई सर्विस की लोड बैलेंसिंग की थी, इस वीडियो में हम 3 ट्रिपल पीओई सर्विस की लोड बैलेंसिंग करेंगे और इसी माइक्रोटिक के अंदर हम जो है हॉटस्पॉट का सर्वर जो है और पीपीओई यानी ट्रिपल पीओई का सर्वर भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ISP1 जो है इसे हमने 2 MB का लिंक लिया हुआ है और ISP2 जो है इससे भी हमने 2 MB का लिंक लिया हुआ है और इसी तरह हमने ISP3 से भी 2 MB का लिंक लिया हुआ है, यानी 2 MB प्लस 2 MB प्लस 2 MB इजिकल टू, यानी इस ब्रिज से हम 6 MB जो है वो आउट करेंगे। तो कैसे करना है, चलते हैं अपने विनबॉक्स पे और इसको सिस्टम पे जाके रीसेट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ले जी, माइक्रोटिक आपका रीसेट हो गया है। आपने क्या काम करना है, जो इथर 1 है ना, इथर 1 का नेम आपने ISP1 और इथर 2 का ISP2 और इथर 3 का ISP3 रख लेना है और ये 4 और 5 को आपने ब्रिज बना लेना है। मैं नेम उसका चेंज कर रहा हूँ, ISP1 रख लेता हूँ इसका, इथर 1 का, और इथर 2 को ISP2 और इथर 3 को ISP3। ओके। और जो इथर 4 और 5 है ना, इसको हम ब्रिज बनाएंगे। ये इथर 5 के साथ मेरी PC की केबल कनेक्ट है, इसलिए ये R लिखा आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ब्रिज के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे ब्रिज पे जाके एक ब्रिज क्रिएट कर लेते हैं। इसका नेम ब्रिज रख लेता हूँ, अप्लाई, और उसके बाद पोर्ट्स पे आके प्लस पे क्लिक करके आपने इथर 4 और इथर 5 को सिलेक्ट करना है। इथर 5 को सिलेक्ट करते ही मेरा जो माइक्रोटिक है एक बार रीबूट होगा, क्योंकि इसके साथ मेरी केबल जो है कनेक्ट है। देख लें, रीसेट हो गया, रीबूट हो गया। लें जी, ये ब्रिज भी आपकी कंप्लीट होगी। अब आपने IP पे जाके क्या काम करना है, एड्रेसेस पे जाना है और आपने कोई वैन के एड्रेस ऐड नहीं करने, बस आपने जस्ट जो ब्रिज बनाई है ना, इसका आपने एड्रेस ऐड कर देना है, 192.168.9.1/24, और इसको अप्लाई कर देना है और ओके कर दें। ये देखें, अब यहाँ पे वैन जो है, वैन के एड्रेस हमने नहीं लगाए। जो ही मैं इनको डायल करूँगा ना, ये PPOE जो कनेक्शन है, जो PPOE सर्विस है, जो मैंने ISP1 और ISP2 और ISP3 से जो PPOE ट्रिपल POE जो सर्विस है, इसका यूज़र नेम पासवर्ड लिया है, उसको मैं यहाँ पे डायल करवाऊँगा। आपने इंटरफेसेस पे चले जाना है इधर, और यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे जाके देखें, ये देखें, ट्रिपल POE क्लाइंट पे आ जाना है आपने, और यहाँ पे जाके आपने नेम रख लेना है। ISP1 रख लेता हूँ मैं, ISP1, और नीचे जो है इंटरफेस पे आपने ISP1 को सिलेक्ट कर लेना है और डायल आउट पे जाके यहाँ पे आपने जो आपके ISP1 ने आपको यूज़र नेम दिया है ना, वो लिख लें यहाँ पे और उसका पासवर्ड लगा लें और अप्लाई करें। देखें, कनेक्टेड आ गया। ओके, ये देखें, ये ISP1 का जो है ना, जो वैन का एड्रेस है, ये ऑटोमेटिक आ गया है। अब हमने फिर यहाँ पे जाना है और PPOE क्लाइंट पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाके अब हमने नेम रख लेना है ISP2, और यहाँ पे जाके ISP2 को सिलेक्ट कर लेंगे। डायल आउट पे जाके यहाँ पे ISP2 का जो यूज़र नेम है वो लगा दिया। अब पासवर्ड भी लगा दूंगा इसका, अप्लाई करूँगा। ये देखें, कनेक्टेड आ गया, अप्लाई, ओके। ये देखें, ये दूसरा भी आ गया, ISP2 भी, इधर उसका भी IP एड्रेस आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाके
ट्रिपल पी क्लाइंट पे जाऊंगा और यहाँ पे जनरल पे जाके यहाँ पे लिख दूंगा ISP3 और यहाँ पे भी जाके ISP3 सेलेक्ट कर लूँगा। डायल आउट पे जाके यहाँ पे यूज़र पे यहाँ मैं जो यूज़र नेम है जो आपके ISP3 ने आपको प्रोवाइड किया है वो वाला लिख दूँगा और उसका पासवर्ड लगा दूँगा और इसको अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए ये भी कनेक्टेड आ गया। तीनों जो आपके ISP1 2 3 जो हैं ये यानी डायल हो गए हैं। इसको क्लोज करता हूँ, ये देख लें 1 2 और 3। अब आपने IP पे जाना है। IP पे जाने के बाद और DNS ऐड कर लें 8.8.8.8 और नीचे आके 8.8.4.4 अप्लाई कर दें, ओके कर दें। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। IP पे जाके फायरवॉल में जाके आपने मैंगल के रूल ऐड करने हैं। प्लस पे क्लिक करें, जनरल पे चले जाएं, चेंज इज इक्वल टू प्री राउटिंग और IN इंटरफेस पे जाके आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो आपने ये जो सर्विस डायल करवाई है ना PPOE की, ये सिलेक्ट करना है ISP1, ठीक है। उसके बाद आपने एडवांस पे कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा में आपने कुछ नहीं करना। एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, अप्लाई कर देना है। आपने इसी की एक कॉपी बना लें, फिर जनरल पे चले जाएं और यहाँ पे जो PPOE आउट जो 2 ISP2 है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक्शन पे एक्सेप्ट, अप्लाई, फिर इसी की कॉपी बना लेंगे और यहाँ पे जाके आपने PPOE आउट 3 ISP3 को सिलेक्ट करेंगे। एक्शन में आपने एक्सेप्ट करना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है, ओके। ये आपके एक्सेप्ट के 3 रूल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है, जनरल पे चले जाना है, चेंज इक्वल टू प्री राउटिंग और उसके बाद एडवांस पे जाना है आपने। यहाँ पे जाने के बाद आपने पर कनेक्शन क्लासीफायर पे जाके यहाँ पे बोथ एड्रेसेस एंड पोर्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिखनी है आपकी पोर्ट्स के, जितनी आपने लोड बैलेंसिंग करनी है। यानी 1 2 3 पोर्ट्स है ना, तो यहाँ पे 3 कर देंगे हम और यहाँ पे 0 ही रहने देंगे। एक्स्ट्रा में जाके आपने DST डेसिजन टाइप के अंदर जाके यहाँ पे आपने लोकल को सिलेक्ट करना है, इन्वर्ट पे चेक लगाना है आपने। एडवांस पे जाके यहाँ पे जाने के बाद आपने मार्क कनेक्शन, ये मार्क कनेक्शन इसको सिलेक्ट करना है। न्यू कनेक्शन मार्क के अंदर जाके आपने नेम रख लेना है ISP_con ISP1, ठीक है। इसको अप्लाई कर देना है आपने, इसी की कॉपी बना लेनी है। फिर जनरल पे चले जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने और एडवांस पे जाके यहाँ पे अब 1 कर देंगे। एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे अब हम ISP2 कर लेंगे, अप्लाई, फिर इसी की कॉपी बना लेंगे। जनरल पे कुछ नहीं करना, एडवांस पे जाके यहाँ हम 2 कर लेंगे। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना, एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे हम 3 कर देंगे, अप्लाई, ओके ओके। ये 3 रोल जो हैं हमारे मार्क कनेक्शन के कंप्लीट हो गए। फिर आपने प्लस पे आ जाना है, उसके बाद जनरल पे जाके चेंज इक्वल टू प्री राउटिंग, नीचे कनेक्शन मार्क के अंदर जाके आपने ISP1_con जो भी आप बना के आए हो ना मार्क कनेक्शन कन्फिगर करके वो सेलेक्ट कर लेना आपने और एडवांस पे कुछ नहीं करना आपने। एक्शन के अंदर जाके आपने यहाँ पे मार्क राउटिंग को सिलेक्ट करना है। मार्क राउटिंग कहाँ चला गया, ये रहा मार्क राउटिंग। और न्यू राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2_ISP1 कर देना है, ठीक है। अप्लाई, इसी की कॉपी बना लेंगे, जनरल पे चले जाएंगे, यहाँ पे ISP2_con और एक्शन के अंदर जाके यहाँ पे हम 2 कर देंगे, अप्लाई, फिर कॉपी बना लेंगे और यहाँ पे ISP3, एक्शन के अंदर यहाँ पे भी ISP3 सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई, ओके ओके ओके। ये 3 रूल जो हैं हमारे मार्क राउटिंग के भी कंप्लीट हो गए। 3 एक्सेप्ट के लगाए हमने, 3 मार्क कनेक्शन के और 3 मार्क राउटिंग के।
उसके बाद नेट के अंदर जाके आपने प्लस पे क्लिक करना है, जनरल पे जाके आपने चेन इज इक्वल टू SRC नेट, और नीचे आके आउट इंटरफेस के अंदर जाके आपने वैन वन ISP1 को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई इसी एक्शन में जाके इसको मस्कुलेट करना है, मस्कुलेट करके अप्लाई कर देना है। इसी की कॉपी बना लेंगे और यहाँ पे जाके ISP2 अप्लाई, फिर से कॉपी कर लें इसकी, और ISP3। ये मस्कुलेट करने का मकसद ये है कि इंटरनेट इससे ना चल जाए इन वैन पे, यानी इन ISP पे। तो उसके बाद आपने चले जाना है IP के अंदर, और अब हम PPOE का सर्वर कॉन्फ़िगर करने से पहले इसका एक पूल बना लेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम रख लेंगे PPOE, और यहाँ पे हम एक पूल बना लेंगे 14.14.14.2 14.14.14.254, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अप्लाई। ओके, ये नेम रखा था हमने, ये उसको पूल असाइन कर दिया, ठीक है। और नेट के अंदर जाके इसको भी हमने, चलें इसी की कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। इसी की कॉपी बना लेता हूँ और जनरल पे जाके SRC नेट इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ 2 की जगह पे 0/24 कर दूंगा, ताकि ये वाला जो पूल है इसको इस पे भी इंटरनेट यहाँ पे मस्कुलेट कर देंगे एक्शन के अंदर जाके, लाई। ओके, इस पे भी इंटरनेट चल जाए, ठीक है, ये वाले पूल पे भी। अब इसको यहाँ से करता हूँ मैं क्लोज, और IP के अंदर जाके हमने राउट्स ऐड करने हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, जनरल पे जाके आपने यहाँ पे राउट्स ऐड करने हैं, जो आपने IP में जाएंगे एड्रेसेस, ये जो PPOE आउट किए हुए हैं ना आपने, ये डायल किए हुए हैं ISP1 ISP2 और ISP आउट 3, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, PPOE आउट ISP1, और नीचे राउटिंग मार्क के अंदर जाके आपने 2_ISP1 को सिलेक्ट करना है, अप्लाई। ओके, फिर प्लस पे आ जाएंगे और यहाँ पे PPOE आउट 2 ISP2, और नीचे राउटिंग मार्क के अंदर ISP2, अप्लाई। ओके, फिर प्लस पे आ जाएंगे और यहाँ पे जाके PPOE आउट 3 ISP3, और नीचे जाके राउटिंग मार्क के अंदर 2_ISP3 इसको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई। ओके, उसके बाद फिर आपने प्लस पे आ जाना है। यहाँ पे जाने के बाद फिर से आप ISP आउट 1 ISP1 को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाके 1 कर देना है, राउटिंग मार्क पे कुछ नहीं करना आपने, अप्लाई। ओके, फिर प्लस पे आ जाएं, और यहाँ पे आने के बाद आपने PPOE आउट 2 ISP2 इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अब आपने 2 कर देना है, और नीचे मार्क राउटिंग में कुछ नहीं करना, अप्लाई। ओके, फिर प्लस पे आ जाएं और गेटवे पे PPOE आउट 3 ISP3 को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 3 कर देंगे, और नीचे राउटिंग मार्क पे कुछ नहीं करना आपने, अप्लाई। ओके, ये लें जी, राउट्स के भी आपके राउट्स भी आपने ऐड कर दिए। अब PPOE पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपने सर्वर जो है वो क्रिएट करना है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। सर्वर पे चले जाएं, प्लस पे क्लिक करें, और यहाँ पे जाने के बाद आपने ब्रिज को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 1 सेशन पर होस्ट कर दें, अप्लाई। ओके, फिर आपने प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने जनरल पे चले जाएं, यहाँ पे 10 MB की बना लेते हैं, और लोकल एड्रेस पे आपने कौन सा लिखना है, जो आपकी ब्रिज का एड्रेस है। एड्रेसेस पे जाएं और यहाँ पे जाके आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें। रिमोट एड्रेस पे आपने ये वाला जो पूल आपने क्रिएट किया था ना PPOE का, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना आपने, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट्स के अंदर जाके यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है,
10m/10m ओनली वन, यस, अप्लाई, ओके। और उसके बाद सीक्रेट पे जाके यहाँ पे आप एक जो है यूज़र क्रिएट कर लें, अली कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको पासवर्ड लगा देता हूँ। सर्विस हमने PPOE सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे 10 MB की प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, अप्लाई, ओके। ये आपका एक यूज़र भी जो है वो भी कन्फिगर हो गया। अब ये PC के अंदर जाके मैं इसको डायल करवा लेता हूँ। ले जी, डायल हो गया, कनेक्टेड लिखा आ गया। अब जाके एक्टिव के अंदर देखते हैं, ये भी शो हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके अंदर ये वाला यूज़र है, ठीक है। देखते हैं इसके ऊपर नेट भी चल गया कि नहीं। नहीं जी, नेट भी चल गया इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर कोई चीज़ जो है ना डाउनलोड करके देख लेते हैं। इंटरफेस पे चले जाएं, यहाँ पे ISP 1, 2 और 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। और कोई फिल्म जो है हम डाउनलोड करके देख लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखें, ये जो ISP 1 है इससे भी डाटा 2 MB का आउट हो रहा है, ISP 2 से भी 2 MB का हो रहा है और ISP 3 से भी 2 MB का हो रहा है। यानी टोटल ये ब्रिज आउट से देख लें आप 6 MB का डाटा आउट हो रहा है। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से पास कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और चलते हैं हम। इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ PPOE यूज़र को, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद आपने IP पे चले जाना है। IP पे जाने के बाद हॉटस्पॉट पे क्लिक करें और यहाँ सर्वर्स पे आके हॉटस्पॉट सेटअप पे आपने ब्रिज को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट और नेक्स्ट। यहाँ पे DNS नेम रख लेना है आपने। मैं रख लेता हूँ riaz.net। नेक्स्ट। लें जी, आपका सर्वर जो है ये कॉन्फ़िगर हो गया। इसकी सेटिंग कर लें आप और इसको यहाँ से जाके आपने लॉगिन में जाके कुकीज़ को हटा देना है और यूज़र प्रोफाइल पे जाके एक प्रोफाइल बना लेते हैं। 10 MB की बना देता हूँ मैं। और यहाँ पे जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे हॉटस्पॉट को, तो यहाँ पे एक पूल 6 बना आ जाएगा। यहाँ पे जाके आपने लिमिट लगा देनी है 10m/10m और अप्लाई कर दें। उसके बाद एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे HS हॉटस्पॉट पूल 1, यहाँ पे अली नाम का यूज़र बना लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड जो है उसका रख लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट पे जाकर 10 MB, अप्लाई, ओके। अब ये वाला जो यूज़र है इसको डायल करवा देते हैं। उसके लिए आपने क्या काम करना है, यहाँ पे जाके सर्वर प्रोफाइल पे जाके ये वाला जो एड्रेस है ना इसको नोट कर लेना आपने। यहाँ से चाहे तो कॉपी कर लें और यहाँ पे जाने के बाद क्रोम को ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंटर करें। ये लें जी, लॉगिन का पेज आपके सामने खुल गया। आपने जो यूज़र बनाया था वो उसको डायल करवा लेता हूँ और उसका पासवर्ड लगा देता हूँ। लें जी, लगा दिया। अब इस पे देखते हैं इंटरनेट भी चल गया कि नहीं चल गया। लें जी, इंटरनेट भी चल गया। अब देख लेते हैं इसको। वैन ISP 1, 2 और 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यही जो मैंने पीछे डाउनलोडिंग पे फाइल लगाई थी इसी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ISP 1 से भी 2 MB का आउट हो रहा है, ISP 2 से भी 2 MB का डाटा आउट हो रहा है और ISP 3 से भी 2 MB का डाटा आउट हो रहा है।
टोटल ये देखें, आप ऊपर चेक कर सकते हैं 6 MB का जो ब्रिज से आपका डाटा जो है वो आउट हो रहा है। इस तरह से करके आप जो है 3 यानी ट्रिपल PoE 3 PPOE सर्विस जो है इसकी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। और इसी के अंदर आप जो है हॉटस्पॉट का भी बेहतरीन सर्वर है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और PPOE का सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये दोनों सर्वर इस पे बेहतरीन काम करते हैं, जैसा कि आपको मैंने टेस्ट भी करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जो है ना इसकी लोड बैलेंसिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।